टू माई चैनल फ्रेंड्स। अभी एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक जो है एक वीडियो अपलोड की गई है, वीडियो डाली गई है, लिंक डाला गया है। उसमें एक मैकेनिक ने जो है टाइमिंग को एडवांस करने का तरीका बताया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आज कि जो टाइमिंग है ना, मैं पहले आपको डिटेल में समझाता हूँ टाइमिंग होती क्या है। देखिए, टाइमिंग होती थी पहले, जो टाइमिंग बोला जाता था वो होता था कि दो तरह की टाइमिंग होती है। एक तो होती है आपकी स्पार्क प्लग के इग्निशन के टाइमिंग, यानी पिस्टन जो है आपके सिलेंडर में स्टॉप डेड सेंटर पे टीडीसी पे पहुंचता है, तब जाके स्पार्क प्लग जलता है। उससे पहले ही जल जाता है स्पार्क प्लग। तो उसकी टाइमिंग को कैसे सेट करें, कितने आरपीएम पे कितनी टाइमिंग होनी चाहिए कि हमारे जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो एक्सप्लोजन होता है, यानी ब्लास्ट होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जलता है और धमाका होता है, उस धमाके से निकली हुई एनर्जी का पूरी तरह से यूज़ हो सके। ठीक है। हाई आरपीएम पे जो टाइमिंग है अलग पड़ती है और लो आरपीएम पे टाइमिंग अलग पड़ती है। तो लो आरपीएम पे हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हाई आरपीएम पे दिक्कत होती है। तो जितनी ज़्यादा हाई आरपीएम होगी उतने ही पिस्टन के ऊपर टीडीसी तक पहुंचने से पहले हमें उतना ही पहले स्पार्क को जलाना पड़ता है। तो बस इतना फ़र्क होता है, कुछ 7-8 डिग्री का फ़र्क होता है टोटल उसमें रिवोल्यूशन में। तो उस चीज़ को टाइमिंग कहा जाता था और वो टाइमिंग जो है हमें सेट करनी पड़ती थी। वो टाइमिंग सेट होती थी। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसके अंदर मैंने बताया है, मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो में आपको टाइमिंग बताई है कि टाइमिंग कैसे सेट होती थी और उसका क्या यूज़ होता था। तो अब जो टाइमिंग सेट होती थी वो क्या होता था, स्पार्क नीचे पहले कॉइल सिस्टम नहीं होता था, पिकअप कॉइल नहीं होती थी, सीडीआई नहीं होती थी, पहले पॉइंट गैप सिस्टम होता था। पॉइंट गैप सिस्टम में कैपेसिटर लगा होता था हाई वोल्टेज का, और वो बार बार शॉर्ट सर्किट होता था, जिसकी वजह से स्पार्क प्लग को जो है स्पार्क प्लग की कॉइल को एक पल्स मिलती थी, काफ़ी हाई वोल्टेज की 200-300 वोल्ट की एक पल्स मिलती थी, जिससे टाइमिंग जो स्पार्क प्लग जलता था। तो देखिए, होता क्या था कि अगर वो टाइमिंग कई बार जो है स्पार्क प्लग का गैप जो होता था, पॉइंट गैप होता था, वो बार बार काफ़ी स्पीड से यूज़ होने के बाद वो जल जाता था, जिससे कि उसके अंदर का गैप बढ़ जाता था। अब उस गैप को सेट करना पड़ता था और उसके लिए हमें स्ट्रोब लाइट यूज़ करनी पड़ती थी। स्ट्रोब लाइट होती थी जो फ्लैश करती थी, यानी जिस टाइम स्पार्क प्लग जलेगा, स्पार्क प्लग में करंट पैदा होगा, उसी टाइम वो फ्लैश करेगी। उसी की मदद से हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती थी। पर आज मैं देख पा रहा हूँ हमारे क्या हर चैनल पे, हर फालतू के चैनल पे, जो मेरे भी कुछ व्यूवर्स हैं वो भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का कि मैंने इतना चैनल में मेहनत करने के बाद भी मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरी वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अधूरा ज्ञान मिल रहा है और जिसकी वजह से वो अपना नुकसान कर बैठेंगे। देखिए, फालतू की वीडियो देखने से पहले एक बार थोड़ा सा व्हाट्सएप पे ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन करना जो भी करना हो। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाल्व की टाइमिंग सेट करी है। इन्होंने जो है स्पार्क प्लग की टाइमिंग सेट नहीं करी है, वाल्व की टाइमिंग सेट करी है। अब वाल्व की टाइमिंग क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन सबसे ऊपर पहुंचने वाला होता है, जब पिस्टन ऊपर जाता है तो वाल्व बंद हो जाते हैं उस टाइम पे, ताकि हमें पूरा प्रॉपर हवा कंप्रेस हो सके, पूरा कंप्रेशन हमें मिल सके। अब अगर हम एक टीथ आगे पीछे करते हैं उसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को कहीं नहीं, बाहर विदेशों में तो कहीं इसको फॉलो नहीं किया जाता, प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। हमारे इंडिया में ही ये चूतियापंथी चल रही है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। तो ये जो टीथ आगे करने से क्या होता है, वाल जो है थोड़ा पहले बंद हो जाता है, पिस्टन के रिटर्न होने से पहले बंद हो जाता है। अब जब वो पिस्टन पहले बंद हो जाता है तो जब पिस्टन आगे कंप्रेस कर रहा होता है तो वो ज़्यादा हवा को कंप्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे इंजन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाती है। पर अब उसमें नुकसान क्या है कि ये पहले तो वाल्व बंद हो गया, पर वो अपनी टाइमिंग से ही खुलेगा और वाल्व जो है पिस्टन के नीचे से जाने से पहले खुल जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और उसमें बहुत मिलीमीटर में पिस्टन और वाल्व के बीच में गैप है, बच गया, तो आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी बाइक चल रही है तो ठीक है।
जिस दिन उसका वाल का जो अगर कैम की टाइमिंग या कुछ डिफरेंस आया, उस दिन जो आपका वाल जो है पिस्टन से टकरा के बेंड हो जाएगा और आपके एयर जो है कंप्रेशन लीक होने लग जाएगा। हालांकि ज़्यादातर बाइक जो लोग इस चीज़ को करते हैं तो कुछ मिलीमीटर में पिस्टन टकरा के वाल को बेंड कर देता है, और जिसकी वजह से, और ये हमेशा आप कभी भी देख लेना, जो ये लोग ये चीज़ करते हैं उनका एग्जॉस्ट वाला वाल ही बेंड मिलेगा आपको। एग्जॉस्ट वाला वाल ही लीक करता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका टीथ की जो उनकी चेन की टीथ हो वो उसको स्किप कर देते हैं, उसको जंप करा देते हैं, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट वाला वाल पिस्टन पे टच कर जाता है। तो ये बहुत गलत तरीका है। आप अपना खुद का नुकसान करोगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर फालतू की वीडियो देख के करोगे। तो इस वजह से जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, पर उसका वहीं नुकसान भी हो जाता है। जो वाल है वो आपका लीक करने लग जाएगा, और कुछ दिनों बाद जैसे जैसे जो वाल है वो बैठने लगेगा अपनी सीट पे, या वाल जो नीचे आएगा वो टकराया जाएगा, या फिर आप अगली बार जाकर उसको जो उसका टेपर एडजस्ट करेंगे अगली बार, तो फिर वो अगर हल्का सा भी ज़्यादा हो गया तो वहीं आपका वाल बेंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ना करें। मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी आप वाल की टाइमिंग चेन की टाइमिंग को कभी ना छेड़ें। जो कंपनी ने बना दिया है वही फिक्स है, उसको कभी छेड़ा नहीं जाता है। वाल की टाइमिंग को नहीं छेड़ा जाता है। कभी भी इन बातों पे ध्यान ना दें और अपना इंजन का नुकसान ना करें।